नमस्ते। तो हम कुछ और इलेक्ट्रिक सर्किट्स आज सॉल्व करते हैं और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज की हम बात करेंगे। ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स का ही पार्ट है। तो एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो आपको ये सर्किट दिया हुआ है 2 ओम, 4 ओम एंड 6 ओम। ओके, क्वेश्चन लिखिए। इन विच ब्रांच of this circuit a battery of 11 volt be inserted so that it supplies minimum power. तो हमारे पास एक बैटरी दी हुई है यहाँ पे 11 वोल्ट की। ओके, आइडियल बैटरी है, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। बोल रहा है इस बैटरी को किस ब्रांच में इंसर्ट करें, 2 ओम के साथ, 4 ओम के साथ या 6 ओम के साथ, जिससे कि बैटरी मिनिमम पावर सप्लाई करे। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि बैटरी की पावर क्या होती है। ये एक आइडियल बैटरी है, यस। तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी विल बी इक्वल टू E इंटू I। ठीक है, अगर ये रियल होती तो फिर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी काउंट में आता। तो अगर इस बैटरी से I करंट फ्लो कर रहा है, देन पावर सप्लाइड बाय बैटरी will be given by E into I। ओके, अब अगर मुझे पावर को क्या करना है, मिनिमाइज, तो मुझे करंट को क्या करना पड़ेगा, मिनिमाइज। अब सोचिए आप, मैं किसी भी ब्रांच में पुट कर दूं, सपोज मैं 2 ओम के साथ पुट करूं या 4 ओम के साथ या 6 ओम के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने 2 ओम के साथ पुट कर दिया, तो जस्ट विजुअलाइज अ बैटरी हियर। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, यस, और ये दोनों मिलके इस 2 के साथ किस में आ जाएंगे, सीरीज में, यही होगा। तो समझिए इस बात को, मैं बैटरी को जिस भी ब्रांच में पुट करूंगा उस ब्रांच का रेजिस्टेंस मान लीजिए स्मॉल r है। किसी भी ब्रांच में पुट करूं मैं 2, 4, 6, बाकी दोनों मिलके कुछ रेजिस्टेंस बनाएंगे, मान लीजिए कैपिटल R। ये आपकी बैटरी, ठीक है। तो इस बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा भाई, करंट फ्लो करेगा E डिवाइडेड बाय R प्लस R। और आप इसे क्या करना चाहते हैं, मिनिमम, तो हम लिखेंगे फॉर पावर सप्लाइड टू बी मिनिमम, I should be minimum, and for that R plus R should be maximum। ओके, तो आप ढूंढ लीजिए भाई। सपोज मैंने 2 ओम के साथ, सपोज आई टुक सेलेक्ट स्मॉल r इज 2 ओम, मतलब बैटरी को 2 ओम के साथ कनेक्ट कर दिया मैंने। तो फिर कैपिटल R कितना निकलेगा आपके पास, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो कैपिटल R निकलेगा आपके पास 6 इंटू 4 बाय 6 प्लस 4, 24 बाई 10, है ना, यानी कि आएगा आपका 2.4। तो यहाँ पे R प्लस R कितना आ रहा है आपके पास, 6.4, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज आपने स्मॉल r को 4 ओम लिया, तो आपका कैपिटल R कितना निकलता है, 2 इंटू 6 बाई 2 प्लस 6, सो 12 बाय 8, यस। इसका मतलब ये आ गया आपके पास 3 बाई 2 मतलब 1.5। तो आपके पास R प्लस R कितना निकल रहा है, 5.5। ठीक है, सो अब तीसरा देखिए, सपोज आपने स्मॉल r को 6 ओम लिया,
तो आप यहाँ पे कैपिटल आर कितना निकालोगे, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 दैट इज 8/6, मतलब ये कितना आ जाएगा आपके पास 4/3। तो ये कितना रहेगा फिर 1.33। तो आपके पास r प्लस आर कितना निकलेगा 6 प्लस 1.33 यानी कि 7.33। ओ यहाँ पे इट विल बी 4.4। ओके, तो हमें क्या चाहिए, r प्लस आर मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम मेरे पास कितना आ रहा है 7.33। तो हम बैटरी को किसके साथ पुट करेंगे फिर 6 ओम के साथ। तो अपना ये सॉल्व होने के बाद हमें मिल जाएगा 2 ओम, 4 ओम एंड हियर इट इज 6 ओम, और यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं बैटरी 11 वोल्ट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यू कैन ऑल्सो फाइंड कि जो पावर बैटरी सप्लाई कर रही है उस मिनिमम पावर की वैल्यू क्या है। सो यू हैव योर R plus R, you can find current and you can find power here. All right? Well, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हेडिंग लिख लीजिए, ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। ग्रुपिंग ऑफ बैटरीज। बैटरी को सेल भी बोला जाता है, ठीक है। पहले बात कर रहे हैं अपन सीरीज ग्रुपिंग की। तो मान लीजिए बहुत सारे बैटरीज, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है उनका E1, R1, हियर अनदर बैटरी E2, R2, ऐसे ढेर सारी बैटरीज आपकी कनेक्टेड है सीरीज में। मैं 2 बैटरीज लेके आपको बता रहा हूं और इनको कनेक्ट कर दिया मैंने एक लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है A एंड B के बीच में, ओके। तो A एंड B के बीच में मैं एक सिंगल बैटरी और एक सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट करूं जिससे कि लोड रेजिस्टेंस से उतना ही करंट फ्लो हो जितना ये दोनों मिला के दे रहे हैं। मतलब मैं यहाँ पे एक सिंगल बैटरी जिसकी EMF को मैं लिखूंगा E इक्विवेलेंट और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B सच दैट वी गेट सेम करंट थ्रू दिस लोड रेजिस्टेंस, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं किरचॉफ्स लूप लॉ लगा दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ से भी वही करंट आएगा आई। तो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो आई एम गेटिंग माइनस आई आर, देन आई एम गेटिंग माइनस आई आर टू प्लस ऑफ E2 माइनस आई आर वन प्लस ऑफ E1 इक्वल टू 0। मुझे करंट फाइंड करना है। तो हियर आई एम गेटिंग करंट एज E1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2। मेक इट इक्वेशन 1। अब मुझे चाहिए R इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट। यहाँ से भी मैं करंट निकाल सकता हूँ लूप लॉ से, प्लस माइनस। सो मुझे मिलेगा माइनस आई आर माइनस ऑफ आई आर इक्विवेलेंट प्लस ऑफ E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास जो करंट है वो कितना आ जा रहा है E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R प्लस R इक्विवेलेंट। सो दिस इज माई इक्वेशन 2। सो बाई कंपेयरिंग 1 and 2 बाय 1 and 2 क्या लिख सकता हूं मैं, आप देख लीजिए। E इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ रहा है आपके पास E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट आपके पास आ रहा है R1 प्लस R2। तो यही हमारा पर्पस था। यहाँ पे आपसे एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इफेक्टिव EMF बिटवीन A एंड B एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंसेस तो कैसे बिहेव कर रहे हैं लाइक सीरीज, और EMF भी यहाँ पे क्या हो रही है ऐड इसलिए हो रही है क्योंकि ये सेम पोलैरिटीज में कनेक्टेड है। दोनों बैटरीज का जो हाई लो है वो एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड है, इसलिए प्लस आ रहे हैं। अगर ये ऐसा रहता, सपोज ये E1 R1 एंड E2 R2 और फिर हम कनेक्ट करते किसी लोड के अक्रॉस,
तो आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। आप करंट मान लीजिए अब भी इसी डायरेक्शन में, मतलब मैंने डोमिनेटिंग बैटरी कौन सी मानी हुई है, फिर E1 उसके हिसाब से करंट डिसाइड किया है, ठीक है। तो आप जब इसे लूप लॉ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे करंट की वैल्यू E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। आई वॉन्ट यू टू राइट द लूप लॉ इक्वेशन एंड गेट दैट, यू कैन डू दैट। तो यहां से आप देख पाएंगे कि आपका जो इक्विवेलेंट EMF है वो कितना आ रहा है, E1 माइनस E2 आ रहा है, पर R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, R1 प्लस R2 ही आ रहा है। तो ये दोनों केसेस आप ध्यान रखिए, केस 1 when batteries are connected in same polarity, case 2 when they are connected in different polarities। so EMF सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बट रेजिस्टेंसेस सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो अब भी R1 प्लस R2 ही आएंगे। ऑलराइट, वेल क्वेश्चन लिखिए एक, इफ n identical cells are connected in series in same sense and another m भी एक नंबर है, m identical cells are connected in opposite sense to the previous, full stop. Consider EMF of each cell be E and internal resistance small r. Find equivalent EMF and internal resistance। फटाफट सॉल्व करिए इसे एंड देन चेक योर आंसर। तो देखिए क्या आएगा आपके पास, आपको दिया हुआ है n आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन वन सेंस एंड अनदर m आइडेंटिकल सेल्स, और वो दोनों एक जैसे ही हैं। ओके, सो समथिंग लाइक दिस, ऐसे n सेल्स एक सेंस में कनेक्टेड है, एंड दूसरे m अपोजिट टू दिस वन, मतलब वो कुछ इस तरीके से। सो m cells like this। हमें निकालना है इक्विवेलेंट EMF एज वेल एज इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आप समझ लीजिए यहां से यहां तक का इक्विवेलेंट EMF आपको कितना मिल जाएगा, आई एम कॉलिंग इक्विवेलेंट 1, इट विल बी n टाइम्स C, एंड R इक्विवेलेंट 1, इट विल बी n टाइम्स R। और ये इक्विवेलेंट बैटरी आपको कैसी दिखेगी, लाइक दिस, R इक्विवेलेंट 1, E इक्विवेलेंट 1। यहां से लेके यहां तक इनका भी E इक्विवेलेंट 2 आ जाएगा आपके पास, ME, R इक्विवेलेंट 2 वो आ जाएगा आपके पास MR। और ये बैटरी कैसी दिखेगी आपको, लाइक दिस, R इक्विवेलेंट 2, E इक्विवेलेंट 2। अब ये दोनों कनेक्टेड हैं, सो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट, E इक्विवेलेंट 1, R इक्विवेलेंट 1, देन E इक्विवेलेंट 2, R इक्विवेलेंट 2। सो आप आसानी से देख सकते हैं अभी आपका जो ओवरऑल इक्विवेलेंट आएगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा। सो इट विल बी n माइनस m इंटू R, एंड R इक्विवेलेंट ये ऐड ही होगा, तो वो आ जाएगा आपके पास n प्लस m इंटू R। ओके, सो इंटरनल रेजिस्टेंस विल एड अप, हाउएवर this will subtract। okay,
अब यहाँ पे देखिए m माइनस एन भी लिख सकते हैं अपन, वो डिपेंड करता है कि मेरा E इक्विवेलेंट 1 बड़ा है या फिर E इक्विवेलेंट 2 बड़ा है। अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ n माइनस एम, मतलब मेरी फाइनल पोलैरिटी किसके जैसी रहेगी? E इक्विवेलेंट 1 के जैसी, क्योंकि मैंने n को बड़ा माना हुआ है m से। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग, इसे भी हम दो के साथ ही पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो बैटरीज हैं, EMF E1 R1, EMF E2 R2, ठीक है। हमें पता करना है कि ये जो AB है इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट EMF कितना लिख दिया जाए और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिख दिया जाए। अब वो कैसे पता करोगे आप? इसके अक्रॉस क्या कनेक्ट करिए? लोड रेजिस्टेंस कैपिटल R। मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस में से I करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां तो करंट डिवाइड होगा भाई, इसमें से I1 जा रहा है, मान लीजिए इसमें से I2 जा रहा है। ओके, सो I किसके इक्वल होगा? I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब देखिए ये आपका प्लस माइनस, दोनों बैटरीज अगर आप देखेंगे तो डिस्चार्जिंग मोड में है। जिस तरीके से मैंने करंट ड्रॉ कर रखे हैं, ये बैटरी भी डिस्चार्जिंग, ये बैटरी भी डिस्चार्जिंग। सो यहां से लेके यहां तक जो वोल्टेज है VA माइनस VB, उसे आप क्या लिख सकते हैं? ये लूप लॉ ही है, आप चाहें तो लूप लॉ भी लगा सकते हैं इस लूप में और इस लूप में या इधर। आपका एम क्या है? आपका एम ये है, तो आसान होगा हमें प्रोसीड करना अगर हम अपना एम समझ लें कि ये इक्विवेलेंट है और ये आर इक्विवेलेंट है अक्रॉस AB, और यहां हमने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है R, तो ये इतना ही सेम करंट फ्लो करा है जितना उधर कर रहा था। तो ये I की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है? हमें करंट निकालना है। कौन सा करंट? जो कि लोड से फ्लो हो रहा है I इन टर्म्स ऑफ E1 R1 E2 R2। ओके, सो लेट अस सी। तो मैं क्या कर रहा हूं? VA माइनस VB, एक डिस्चार्जिंग बैटरी का वोल्टेज क्या होता है? उसकी EMF माइनस उससे फ्लो होने वाला रेजिस्टेंस। वैसे ही VA माइनस VB दूसरी बैटरी के लिए क्या लिख सकता हूं मैं? E2 माइनस I2 R2। अच्छा, VA माइनस VB फ्रॉम द लोड रेजिस्टेंस क्या लिख सकता हूं मैं? IR। यस, सो इसके अक्रॉस वोल्टेज IR, उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस, उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस। सही बात है ना? तो अपन क्या कर लें? इक्वेट कर सकते हैं अपन, ठीक है। पहला I1 को I के टर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो मैं लिखूंगा E1 माइनस I1 R1 इक्वल टू IR। तो इस हिसाब से मेरे पास I1 की जो वैल्यू आएगी E1 माइनस IR डिवाइडेड बाय R1, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास I1 की, ठीक है। इसे अपन 2 बना लेते हैं। नाउ E2 माइनस I2 R2 इक्वल टू IR। तो यहां से मेरे पास I2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E माइनस IR डिवाइडेड बाय R2। अब ये 2 एंड 3 से आप 1 में पुट कर दीजिए, दिस इज 1, सो पुट I1 and I2 in equation 1. So what we have, I equal to this, इसे मैं लिख रहा हूं E1 बाय R1, R1 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, माइनस ऑफ I R बाय R1। ओके, दूसरा टर्म आएगा मेरे पास प्लस E बाय R2 एंड माइनस ऑफ I R बाय R2। मुझे एक्सप्रेस करना है इस फॉर्मेट में, तो मैं I के टर्म को एक साथ ले लेता हूं। तो I मैंने यहां से कॉमन निकाला 1 प्लस, यहां से मुझे मिला R बाय R1 और यहां से मिला R बाय R2, और यहां क्या मिल रहा है मुझे? E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। ओके, तो अब मैं इसे नीचे भेज दूंगा, तो ये मेरे पास I आ जा रहा है
E1 by R1 plus E2 by R2 divided by I'm having 1 plus R by R1 plus R by R2। अब मुझे एक्सप्रेस कैसे करना है? मुझे एक्सप्रेस करना है समथिंग लाइक दिस, कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम और मॉडिफाई करेंगे। देखिए क्या, इस सर्किट को मैं मिटा दे रहा हूं। तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, E1 by R1 प्लस E2 by R2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कैपिटल R अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 by R1 प्लस 1 by R2। अगर मैं इसका LCM लूँ तो मुझे मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2, and here I'll get R1 R2 plus R into R1 plus R2 whole divided by R1 R2. R1 R2 will cancel out, so what will I get here? I equal to E1 R2 plus E2 R1 divided by R1 plus R2 plus R1 R2। वेल, और मुझे इस फॉर्मेट में लेके आना है R प्लस R इक्विवेलेंट के, तो मैं R का जो कोएफिशिएंट है उसे कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से। तो मेरे पास आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, मैंने कॉमन निकाल लिया, और यहाँ पे बचेगा R प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। देखिए क्या किया है, R1 प्लस R2 का फैक्टर कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूं। अब आप इसे समझ सकते हैं। नाउ कंपेयर इट विथ दिस, I इक्वल टू E1 R2 दिस E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। तो इस हिसाब से मेरे पास E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट का आंसर आ जा रहा है यहाँ पे, एंड दैट विल बी इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 plus R2, okay, and another I am getting R equivalent, it is equal to R1 R2 divided by R1 plus R2। तो रेजिस्टेंसेस की अगर अपन बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंसेस कैसे ही बिहेव कर रहे हैं, जैसे कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है, यही आता है पैरेलल में कॉम्बिनेशन में R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। हाँ, दिस इज योर इक्विवेलेंट EMF। मतलब ये जो ड्राइंग मैंने इधर बनाई थी, उस सेटअप को अगर आप एक सिंगल बैटरी और सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाहें तो आपको बैटरी की EMF रखनी पड़ेगी ये, और इसे रखना पड़ेगा आपको इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑलराइट, ओके। So, अगर ऐसा हो जाए कि एक बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड है E1 R1 और दूसरी बैटरी इस तरीके से कनेक्टेड है E2 R2, and we want the equivalent battery between these two terminals A and B। तो प्रोसीड करने का तरीका वैसे ही रहेगा जैसे अभी मैंने किया था। ठीक है, आप यहाँ पे करंट एज्यूम करेंगे I, वो I यहाँ पे डिवाइड करिएगा I1 I2। ठीक है, R1 प्लस R2 ही आएगा।
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, सपोज मेरे पास बहुत सारी बैटरीज हैं, ठीक है, एंड दे आर आइडेंटिकल, और हम उनसे मैक्सिमम पावर आउटपुट चाहते हैं, तो फिर उनकी ग्रुपिंग कैसे करनी चाहिए मुझे? क्या सबको सीरीज में प्लेस कर देना चाहिए, या सबको पैरेलल में कर देना चाहिए, या कुछ को सीरीज और कुछ को पैरेलल में रखना चाहिए? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू फेस। तो उससे पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि सपोज आई हैव सम n आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है, ईच ऑफ EMF E and internal resistance small r। अगर मैं उनको सीरीज में कनेक्ट करूं, if I connect them in series in same polarity, डेफिनेटली मैं सेम पोलैरिटी में ही रखना चाहूंगा, अदरवाइज वो EMF मेरे पास कम हो जाती है इफेक्टिवली, ठीक है। तो अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो मेरे पास इक्विवेलेंट EMF कितनी निकल के आती है? सबका समेशन हो जाएगा n टाइम्स E। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल के आता है? n टाइम्स R, है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर मैंने इस कॉम्बिनेशन को किसी लोड से कनेक्ट किया या फिर इसे शॉर्ट सर्किट ही कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया, मतलब एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो मुझे करंट कितना मिल रहा है शॉर्ट सर्किट करने पे? इसमें से करंट मिलेगा E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, मतलब कितना आ रहा है? E बाय R, देख लीजिए, NE बाय NR। इसका मतलब इफेक्टिवली कुछ हुआ क्या इस कॉम्बिनेशन से? नहीं, क्योंकि आपने जो EMF बढ़ाई उससे क्या भी बढ़ गया? इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। नाउ यू मे थिंक भाई इंटरनल रेजिस्टेंस कम करना है तो इनको किस में कनेक्ट कर दो? पैरेलल में। पैरेलल भी चेक कर लेते हैं अपन। सो let us see, all of them are connected in parallel, okay, so how it looks like? सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देता है। ऐसे कितनी बैटरीज कनेक्टेड है यहाँ पे? n बैटरीज। और इस कॉम्बिनेशन को अगर आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो देखते हैं कितना करंट मिलता है। ये डॉट डॉट का मतलब यहाँ भी ढेर सारी बैटरीज कनेक्टेड है। तो इट इज EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब यहाँ पे इफेक्टिव EMF कितनी आएगी? तो इसको सोचने के लिए मैंने आपको 2 बैटरीज का फॉर्मूला करवाया हुआ है। 2 बैटरीज में क्या आया था अपने पास? इक्विवेलेंट फॉर्मूला, सेम पोलैरिटी में जब कनेक्टेड थे, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आया था। अगर आप यहाँ पे E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E पुट करें, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R पुट करें, तो आपको E इक्विवेलेंट कितना मिलता है? चेक, यू गेट E इक्विवेलेंट इक्वल टू ER प्लस ER बाय R प्लस R, सो यू गेट 2ER डिवाइडेड बाय 2R, मतलब कितना मिलता है? E ओनली। R इक्विवेलेंट कितना मिलता है? R इक्विवेलेंट जस्ट अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है इनका, तो क्या मिलता है आपको? R डिवाइडेड बाय जो भी नंबर है अपने पास n। यस, तो ये बात ध्यान रखें कि अगर आपने आइडेंटिकल बैटरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया है तो आपको जो इक्विवेलेंट EMF है वो किसके इक्वल ही मिलेगी? E के इक्वल। और जो रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल मिलता है? R बाय N के इक्वल। मतलब ये सर्किट रिड्यूस हो जाएगा आपका एक सिंगल बैटरी जिसका EMF E रहेगा बट इंटरनल रेजिस्टेंस R बाय N रहेगा। इसको अगर मैं शॉर्ट सर्किट करता हूं तो यहां से मुझे करंट कितना मिल जा रहा है? You can check, it will be E divided by R by N. तो short circuit current I am getting NE divided by R. Well, यहाँ पे मुझे करंट तो किससे ज्यादा मिल जा रहा है? Here I am getting current more than the single battery current. Yes or no? हमने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट किया था इन बैटरीज को। जरूरी नहीं है शॉर्ट सर्किट करें, आप एक लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी करंट निकाल सकते हैं। तो अगर लोड के अक्रॉस निकालते तो सीरीज में कितना निकल के आता? NE डिवाइडेड बाय, सीरीज हमने जो यहाँ पे किया था वो इफेक्टिव बैटरी NE आई थी, इंटरनल रेजिस्टेंस NR आया था, और अगर मैं एक लोड के अक्रॉस कनेक्ट करूं तो मेरे पास करंट कितना आ रहा है? NE डिवाइडेड बाय R प्लस NR, ये आ रहा है, यानी कितना आ रहा है?
E डिवाइडेड बाय R बाय N प्लस R। और अगर सिंगल बैटरी कनेक्ट करता मैं E R एंड लोड, तो कितना करंट आता? सिंगल बैटरी कनेक्ट करता तो लोड से तो आता E डिवाइडेड बाय R प्लस R। यस, लोड से कनेक्ट करके हमें ज्यादा अच्छा पिक्चर मिल रहा है। देखिए, अगर मैं सिंगल बैटरी कनेक्ट कर रहा हूं तो इतना करंट आ रहा है लोड से E डिवाइडेड बाय R प्लस R। अगर मैं N बैटरी सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं तो ये आ रहा है E बाय R बाय N प्लस R। कौन सा बड़ा नंबर है? दिस इज ग्रेटर देन दिस वन और नॉट? ओके, सो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप इसे I नॉट बोल दें, इसे आप I बोलें, तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि मेरा जो I है वो बड़ा है I नॉट से लोड के अक्रॉस। यस, वैसे ही लोड के अक्रॉस पैरेलल भी देख लीजिए। पैरेलल में आपका इफेक्टिव ईएमएफ कितना निकल के आया था? ई आया था, इंटरनल रेजिस्टेंस R बाय N आया था, और ये मैंने लोड के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, तो आपके पास करंट कितना आ रहा है? ठीक है, I सीरीज, दिस इज I सीरीज, लेट्स राइट IS, दिस इज I पैरेलल, तो ये निकल के आएगा E डिवाइडेड बाय R प्लस R बाय N। थोड़ा अंतर है ना? यहाँ पे आ रहा है R इंटरनल प्लस लोड बाय N, और वहां पे आ रहा है लोड प्लस इंटरनल बाय N। अब इसे अपन ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, फॉर दैट आई नीड टू नो स्मॉल r कैपिटल R की वैल्यूज क्या है। बट हाँ, एक बात जरूर पक्की है कि जो I पैरेलल का करंट है वो भी किससे बड़ा आ रहा है? I नॉट से। ठीक है, सो इट गिव्स ए बेटर पिक्चर टू अस जब हम लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करके देख रहे हैं कि सिंगल बैटरी, सिंगल लोड, दिस इज द करंट, series combination with the load, this is the current, parallel combination with the load, this is the current. Now we are going to understand for effective grouping. तो लिखिए, suppose इसे भी नोट करिए, है ना? Suppose we have capital N identical cells, capital N identical cells, out of which small m cells are connected in series and small n such branches are connected in parallel। मतलब ये कि आपने कितने m बैटरीज, m सेल्स किसमें कनेक्ट कर दी? सीरीज में। और ऐसी कितनी रो, स्मॉल n रो आप किसमें कनेक्ट कर रहे हो? पैरेलल में। सो here suppose we have ओके, ऐसी ढेर सारी रोज हैं। यहाँ पे एक और दिखा दे रहा हूं मैं, m cells, and how many such rows are there? N rows. They are connected in parallel, each of EMF E R E R. All right, and here you have the load resistance. This is your load resistance. अब ये बताओ, कैपिटल N M और N के साथ कैसे रिलेटेड होगा? कैपिटल N विल बी इक्वल टू M इंटू N, क्योंकि आप क्या करोगे? M प्लस M प्लस M प्लस M, हाउ मेनी टाइम्स? N टाइम्स। सो दिस विल बी योर कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू स्मॉल n हियर। अच्छा, मुझे किसे मैक्सिमाइज करना है? मुझे मैक्सिमाइज करना है करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर इफेक्टिव ग्रुपिंग। सो इनके कॉम्बिनेशन की बैटरीज देखते जाइए। फर्स्ट पेयर विल रिजल्ट इन स्मॉल m इंटू ई
एंड जो रेजिस्टेंस आएगा वो स्मॉल m इंटू आर, दूसरा भी ऐसे ही आएगा, स्मॉल m इंटू ई, स्मॉल m इंटू आर, ठीक है, एंड स्मॉल m इंटू ई, स्मॉल m इंटू आर, नो अदर, हमने इनका इफेक्टिव ले लिया है, और ऐसी कितनी रो है यहाँ पे, n such rows, एंड हियर इज द लोड कैपिटल R। अब आपको पता है अगर आइडेंटिकल बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट होती हैं तो उनका इफेक्टिव कैसे लिखते हैं, तो दो के लिए तो मैंने फॉर्मूला डिराइव करवाया है, E1R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, बट दो से ज्यादा है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बन जाता है ना, अपन को किरचॉफ लॉ लगा के डिराइव करना पड़ेगा। बट अगर वो आइडेंटिकल है तो हमने देखा है कि उनकी जो EMF आती है वो सेम आती है, मतलब यहाँ पे जो इफेक्टिव आएगा उसकी EMF M ही आएगी, बट इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे आता है जैसे पैरेलल में कनेक्टेड हो सब कुछ, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा MR बाय N, और ये कनेक्टेड है लोड के साथ R। तो वापस समझ लीजिए कि ये जो बड़ा सा नेटवर्क आपको दिख रहा था, इस नेटवर्क को आपने एक सिंगल बैटरी और सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया, बट दिस इज फॉर आइडेंटिकल बैटरीज। अगर आप इन्हें डिफरेंट कर देंगे तो फिर ये सिंपल एक बड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे I लिखना है, अब आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि दिस करंट विल बी इक्वल टू M इंटू E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल m इंटू R डिवाइडेड बाय N। So this is the current here and you want to maximize it, और वेरिएबल कौन है यहाँ पे, स्मॉल m एंड स्मॉल n। आपका क्वेश्चन ही यही है कि क्या मैं सारी बैटरी सीरीज में कनेक्ट कर दूं, सारी बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट कर दूं, या फिर कुछ सीरीज कुछ पैरेलल, तो कितनी सीरीज और कितनी पैरेलल, दैट इज द क्वेश्चन हियर। सो लेट अस मैक्सिमाइज इट। अब दो वेरिएबल है, मैक्सिमाइजेशन के लिए मैं डिफरेंशिएशन यूज करूंगा। सो एक काम कर लेते हैं अपन, किसी एक वेरिएबल को, कैपिटल N कांस्टेंट है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बैटरीज, तो अपन एक काम कर लेते हैं, सपोज N को रिप्लेस कर देते हैं। सो N आ जाएगा मेरे पास कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल m, सो इट विल बी स्मॉल m इंटू E डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल m R बाय N बाय m। सो आई एम हैविंग दिस m into E divided by R plus m square R by n। अब m को आप नीचे ले आइए तो आपके पास होगा E डिवाइडेड बाई R by m प्लस mr by n, and you want to maximize this। E तो फिक्स है, so for maximizing I, ये जो फंक्शन लिखा है आपका डिनोमिनेटर में R by m प्लस mr by n शुड बी मिनिमम। इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, वेरिएबल स्मॉल m है तो मैं इस टर्म को स्मॉल m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं। सो R by m प्लस mr by n, और इस डिफरेंशिएशन को किसके इक्वल पुट कर दूंगा, 0 के, टू सॉल्व फॉर स्मॉल m। तो ये मिल गया मुझे माइनस ऑफ R by m का स्क्वायर प्लस R by n, ये दोनों कांस्टेंट हैं, स्मॉल m का डिफरेंशिएशन 1। तो मेरे पास यहां से आ रहा है कि R by m का स्क्वायर इज इक्वल टू R by n। n को वापस से आप m इंटू n पुट कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास R by m स्क्वायर इज इक्वल टू R by mn, m से m कैंसिल हो गया, तो आपके पास व्हाट इज the value of m by n you are having, m by n is capital R by small r। m किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, n किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो अब आप इसे याद रखिए, इस रिजल्ट को ऑब्जेक्टिव में आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है वो, तो याद क्या रखेंगे आप कि नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज divided by number of cells connected in parallel groups is equal to load resistance divided by internal resistance। एक बात आप ध्यान से देखो, तो कैपिटल R किसके इक्वल आया है आपका यहां से,
एम आर बाय एन के, मतलब व्हेन कैपिटल आर दैट इज लोड इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या था इस सिस्टम का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस? एम आर बाय एन। तो क्या निकल के आया अपने पास? मैक्सिमम पावर थ्योरम ही तो निकल के आया कि जब लोड रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो, इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल, तब आपकी मैक्सिमम पावर कंज्यूम होती है किसमें? लोड में। यही तो निकल के आया यहाँ पे। तो देखो ये इक्वेशन यही तो बता रही है आपको, कैपिटल आर इज इक्वल टू एम आर बाय एन, एम आर बाय एन इज द ओवरऑल इंटरनल रेजिस्टेंस। यस, तो आप इसे या तो ये याद रख लीजिए या फिर ये याद रख लीजिए। क्लियर? नोट डाउन। और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। लिखिए, there are 27 identical cells, 27 identical cells with internal resistance 0.4 ohm each, internal resistance 0.4 ohm each. If they have to be connected across 1.2 ohm resistance, 1.2 ohm resistance, then find the effective way of connecting, these batteries. So total of how many cells I gave? 27. So how many in series and how many such groups in parallel? You have to solve for that. So see, हमारे पास 27 टोटल सेल्स है, यानी स्मॉल m इंटू n इज 27, पहली बात। और आपको पता है सीरीज बाई पैरेलल, ठीक है, वो मेरे पास किसके इक्वल होता है? लोड डिवाइडेड बाय इंटरनल। लोड मैंने आपको कितना दिया? 1.4। इंटरनल कितना दिया? इंटरनल इज 0.4, इट इज 1.2, सॉरी आई गिव यू। सो हाउ मच यू गेट बाय सॉल्विंग दिस? you get 3. So m by n is equal to 3 you are having, और m into n आपके पास 27 है, तो क्या आप m and n निकाल सकते हैं? बिल्कुल। तो आपके पास m को मैंने पुट कर दिया 3n square equal to 27, so n square equal to 9, so n is equal to 3 and m is equal to 9. So क्या आ गया अपने पास कि 9 इन सीरीज एंड ऐसी कितनी ब्रांचेस पैरेलल में? 3 ब्रांचेस। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग। तो मैं आपको एक सर्किट दे रहा हूं हियर, दिस इज ए 6 वोल्ट 1 ohm, 10 volt 2 ohm, 4 volt 2 ohm, ओके। जब ऐसे सर्किट आपको दिए जाए तो इसमें ये नहीं बताता वो कि 2 ohm इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 10 वोल्ट। समझ रहे हैं बात? 10 वोल्ट हो सकता है एक आइडियल बैटरी हो और 2 ohm इस ब्रांच का रेजिस्टेंस हो, बट क्या आप कैलकुलेशन में ऐसा मान सकते हैं कि एक रियल बैटरी है जिसकी ईएमएफ 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ohm है? यस, मान सकते हैं। ऑलराइट, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे यही है, फाइंड ईएमएफ
an internal resistance of a single battery which is equivalent to this combination across A and B. ठीक है भाई, तो कैसे सॉल्व करोगे आप? यहां पे एक पॉइंट C बना दीजिए। पहले B एंड C के बीच में सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपके पास इसे आप E1 मान लीजिए, इसे आप R1 मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान दो, पोलैरिटीज अपोजिट है, पैरेलल में कनेक्टेड है, बट देयर पोलैरिटीज आर अपोजिट। तो एक को प्लस और एक को माइनस मानना पड़ेगा। मैंने इसे प्लस माना हुआ है, इसकी 10 वोल्ट की पोलैरिटी को प्लस लिया है, तो मैं इसकी पोलैरिटी जो कि दूसरी बैटरी है उसे माइनस मानना पड़ेगा। तो देखिए, E1 मैंने 10 वोल्ट लिया, R1 2 ओम लिया, E2 -4 लिया, R2 2 ओम लिया। अब ध्यान देने की बात यह है कि मेरी नेगेटिव पोलैरिटी कौन सी बैटरी के जैसी है? 4 वोल्ट। अगर आंसर माइनस आया तो इसके जैसा आएगा, प्लस आया तो 10 वोल्ट के जैसा मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो अभी हम निकाल रहे हैं अक्रॉस B एंड C इक्विवेलेंट। तो पैरेलल में है तो ये E इक्विवेलेंट फॉर्मूला है अपना E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दो बार माइनस मत लगाना, ठीक है। या तो आपने इसे EMF को ही नेगेटिव ले लिया तो फिर यहाँ माइनस यूज ना करें। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे? E1 R2 यानी 10 इंटू 2 20 प्लस E2 R1 दैट इज -4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 दैट इज 2 प्लस 2। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से? 12/4 यानी कि 3 वोल्ट। तो आपको जो इक्विवेलेंट EMF है B एंड C के बीच में वो कितना मिल रहा है? 3 वोल्ट। अब बात आती है आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल है, तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2, 2 and 2 इन पैरेलल विल रिजल्ट इन 1। तो आपका इक्विवेलेंट आ गया 1 ओम। बट रिमेंबर अक्रॉस B एंड C ये निकल के आया है। अब मेरा जो EMF है वो पॉजिटिव आ गया, मतलब मेरी बैटरी किसके जैसी दिखेगी? 10 वोल्ट के जैसी। तो देखिए अब सर्किट को मैं क्या बना सकता हूं। यहाँ पे एक बैटरी है 6 वोल्ट, यहाँ पे ये 1 ओम, यहाँ पे एक और बैटरी, इन दोनों को मिला के जो निकल के आई है 3 वोल्ट। बट पोलैरिटी चेक करिए, आई हैव ड्रॉन इट लाइक 10 वोल्ट and this is 1 ohm the equivalent. So here is B, here is C, here is A. Now we can check they are connected in series. So across A and B मेरा जो E equivalent है वो कितना आ जाएगा? दोनों का समेशन which is okay, इसका पोलैरिटी 10 वोल्ट के जैसा है, मैंने गलत ड्रॉ किया था। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 3। तो ये 9 नहीं आएगा, दे विल सब्ट्रैक्ट, सो इट विल बी 6 - 3, सो इट विल बी 3 वोल्ट। बट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1 and 1 in series, so it will be 2 ohm. So what you get after solving this? You get a single battery किसके जैसी? 6 वोल्ट के जैसी। यस, यहाँ पे पॉजिटिव 6 वोल्ट है, तो आपका 6 वोल्ट के जैसी एक बैटरी आ गई 3 वोल्ट की, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 2 ohm। एंड this is what we have across A and B. कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आई होप स्टेप्स आर वेरी क्लियर। सो ठीक है। अच्छा, सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का बताइए आप मुझे। इन द सेम सिचुएशन, जो सर्किट आपको दिया हुआ है, फाइंड करंट flowing through each battery। तो हर बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ये कहीं भी और कनेक्टेड नहीं है। दिस इज इट। तो 6 वोल्ट से कितना हो रहा होगा? 6 वोल्ट कनेक्टेड ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बात आपको? तो मान लो यहां से कोई करंट आता भी है तो कहां जाएगा वो? किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ बोलता है कि चार्जेस एक्यूमुलेट नहीं हो सकते। इसका मतलब ये ओपन ब्रांच है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। पर क्या इस लूप में करंट फ्लो हो सकता है? यस, हो सकता है, बिकॉज इट्स ए क्लोज लूप।
लेट अस सी। सो मान लीजिए इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है यहां पे, से इट इज आई, यहां भी आई, क्या यहां कुछ जाएगा? नो, बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनीवेयर, सो सेम आई विल कम हियर, आई, यहां कुछ जाएगा? नो, बिकॉज ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, सेम। अब इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यू कैन सिंपली यूज किरचॉफ्स लॉ, लूप लॉ। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहां से, तो मेरी बैटरी माइनस से प्लस जा रही है, तो प्लस ऑफ 10 आ गया, माइनस ऑफ 2i, माइनस ऑफ 2i, प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0, so I get 4i is equal to 14. Okay, so I get 14 by 4 or 7 by 2, 3.5 एम्पियर। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया? 3.5 एम्पियर फ्रॉम 10 वोल्ट, 3.5 एम्पियर फ्रॉम 4 वोल्ट, 0 एम्पियर फ्रॉम 6 वोल्ट। Can also find respective powers of this battery. I have not given that 2 ohm is the internal resistance of this battery. तो अगर इसकी पावर देखी जाए तो सिर्फ करंट इंटू वोल्टेज यानी 10 इंटू 3/2। ठीक है, इसमें कितनी पावर कंज्यूम हो रही होगी वो भी आप निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो ये तो कहानी हो गई यहां तक की। एक और पार्ट करते हैं इसका, लिखिए, इफ टर्मिनल्स ए बी A and B are connected by a wire having resistance 1 ohm, having resistance 1 ohm, find current flowing from each battery. देखिए कैसे करेंगे। अब सर्किट सिर्फ इतना नहीं रहेगा, क्योंकि आपने ए और बी को भी क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। सो सर्किट विल लुक डिफरेंट। देखिए क्या, we have now connected these two as well. और इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना ओम दिया है हम? 1 ओम। अब मुझे पता करना है हर जगह से कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सपोज मान लेते हैं कि इस वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है भाई, उस आई का कुछ हिस्सा यहां पे जाएगा I1, कुछ हिस्सा यहां पे जाएगा I2, विच विल बी इक्वल टू व्हाट? I माइनस I1। ये यहां से रिसीव हो जाएगा I1, I माइनस I1, एंड फाइनली इसमें I जाएगा। सही बात है। अब I की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आप चाहें तो किरचॉफ्स लॉ भी लगा सकते हैं लूप्स अज्यूम करके, पर हमने इफेक्टिव बैटरी ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। तो ए और बी के बीच की जो इफेक्टिव बैटरी थी, आपको याद होगी, वो आई थी 3 वोल्ट। यस, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आया था 2 ओम। और ये जो रेजिस्टेंस है, दिस इज योर ए बी टर्मिनल, 1 ओम का, इसमें से करंट आई जा रहा है। तो इस I की वैल्यू आप फटाफट लिख सकते हैं। I will be equal to this 3 divided by 2 plus 1. They are in series. So how much I get this value of I as 1 ampere. अब मुझे किसकी वैल्यू निकालने के लिए रह गई? I1 की। तो आप I1 की वैल्यू सिंपली इस लूप से निकाल सकते हैं। I1 की वैल्यू आप सिंपली इस लूप से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, इस करंट के हिसाब से ये प्लस माइनस, और इसके हिसाब से प्लस माइनस, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए,
सपोज मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, लूप लॉ लगा रहे हैं इसमें हम, तो देखिए माइनस ऑफ 2i1, फिर माइनस ऑफ 10, यहाँ पे माइनस ऑफ 4 एंड प्लस ऑफ 2i माइनस i1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब तक आप किरचॉफ्स लॉस तो लगाना सीख ही गए। तो यहां से आप देख लीजिए आपको क्या मिल जा रहा है, माइनस ऑफ 2i1 माइनस ऑफ 14 प्लस 2i माइनस ऑफ 2i1 इक्वल टू 0। सो आई एम हैविंग माइनस ऑफ 4i1 प्लस ऑफ 2i इज इक्वल टू 14, यानी माइनस 2i1 plus I is equal to 7, and how much is I? I is 1, so minus of 2i1 plus 1 is equal to 7, so minus 2i1 is equal to 6, so i1 is equal to minus 3. So i1 आ गया मेरे पास minus 3, तो फिर I minus i1 कितना आ रहा है वो चेक कर लीजिए, वो आएगा 1 minus minus 3 यानी कि plus 4। आपको माइनस करंट का मतलब मैं लास्ट लेक्चर में भी सिखा चुका हूं। सो व्हाट आर द फाइनल करंट्स वी हैव इन दिस सर्किट, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैम। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। सो डायरेक्शंस, I1 मैंने जिस डायरेक्शन में शो कर रखा है उसके अपोजिट आ जाएगा ये, बिल्कुल। तो देखिए I1 की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे पास, -3। इसका मतलब 3 एम्पियर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है यहां पर। ठीक है, I माइनस i1 प्लस ही निकल के आया है, तो ये जिस सेंस में मैंने इधर ड्रॉ कर रखा है उसी सेंस में आ गया है 4 एम्पियर। ठीक है, आप ये भी चेक कर सकते हैं इस जंक्शन पे 4 एम्पियर आ रहा है और इधर से 3 जा रहा है, मतलब फिर इधर कितना ही जा रहा होगा, 1 एम्पियर, विच इज ओके। तो हमें यही करना था, वी नीड टू फाइंड करंट फ्रॉम ईच बैटरी, so these are the currents। अब आपसे पूछ सकता हूं मैं कौन सी बैटरी चार्ज हो रही है, कौन सी डिस्चार्ज हो रही है, तो आप देख लीजिए दिस बैटरी इट इज डिस्चार्जिंग, करंट का डायरेक्शन आप देख लीजिए, लीविंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल। दिस बैटरी इट इज ऑल्सो डिस्चार्जिंग, दिस इज ऑल्सो डिस्चार्जिंग, सो ऑल द 3 बैटरीज आर डिस्चार्जिंग, बट हाउ मच करंट इज देयर फ्रॉम दिस 1 ohm इज ओनली 1 एम्पियर। ऑलराइट, जबकि ये दोनों बैटरीज कितना कितना फ्लो करा रहे हैं यहाँ पे, 3 एम्पियर एंड 4 एम्पियर। This combination is not that good from the point of view of load resistance। पर आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आ गया। ओके, सो इस पार्ट में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।